आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो, सीधे हाथ से। भोजन पुण्य सीधे हाथ, दान सीधे हाथ। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा हुआ और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? मुझे पैदा ही काय को करा? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा? शंकर भगवान ने कहा, हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा? इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या? तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तो पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है तो शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे। शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया, और उल्टे हाथ ने एक काम करा, यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ उसको स्पर्श करता जाता वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान है, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरेगा निश्चित। बीमार पड़े हो, कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है सबसे पहले पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है तो डॉक्टर से जाकर दवाइयां दे। शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? कुंद ईश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना। एक पत्र है, अच्छा है।
मैं ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, ग्राम जेवरा, ग्राम जेवरा ही है, सिरसा दुर्ग, जनार्दन प्रसाद सोनी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों ममता सोनी, पति श्री जनार्दन, शंभू शंभू प्रेशर बढ़ा हुआ सर का, ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूँ। मिल गई, रात हो गई, शिव जी को चढ़ा दी, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की ओर से चढ़ाई। अब 31 लाख का गिफ्ट कौन देगा? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूँ भैया, स्वीकार करना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को प्रणाम करना। आपके कहने पर यहाँ की जीजियों और जीजाओं को सुनकर हमारे भैया जी की पुकार से आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई है। 10 सालों से लीवर की तकलीफ और खाना पचता नहीं था, रातों में नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थी। तब कुबरेश्वर धाम गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर उसे रात में भिगोकर शिव में चढ़ाकर रोज जल ग्रहण करती हूँ। आज बाबा की कृपा से जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का नाम लेकर जल को पीती हूँ, सोती हूँ। शिव जी की कृपा से अब मेरा लीवर का समस्या पूरी समाप्त हो गई। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम कर देती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आज एक पत्र और बड़ा सुनो। मेरा नाम संगम, नहीं मेरा नाम नहीं है, पता संगम चौक है। मेरा नाम मनीषा गुप्ता, पति का नाम विमलेश गुप्ता, संगम चौक न्यू कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली है। आप ही हैं? आ जाइए बेलपत्र, एक बार वापिस साथ आ जाइए। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या महिमा का बखान करूँ गुरुजी। मेरे पापा को जो राउर केला उड़ीसा में रहते हैं, कुछ समय से उनके पेट में तकलीफ हो रही थी, उनका पेट फूट जाता था, उनको लगता था कि पेट में गैस बन रही है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनके लीवर में पानी भर गया और इन्फेक्शन हो गया। फिर मैं उनको भिलाई बुलाई और रायपुर एम्स में उनको डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर बोले कि दवाई से अगर ठीक नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, करे तो करे क्या। फिर जब मैं घर आई तो उनको मैं बोली, पापा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, पापा आप रोज शिव महापुराण की कथा सुना करो और रुद्राक्ष का जल शिव जी पे चढ़ाकर उसको पिया करो। शिव जी पर चढ़ाकर उनको जल देने लगी। फिर मेरे पापा को शिवलिंग का जल देती पीने के लिए और 2 महीने के बाद फिर वापिस हमने टेस्ट कराया। आप कहते हो डॉक्टर की दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना, हमने डॉक्टर को भी शिव माना और उनकी दवाई भी खाई। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का रूप है, हमने उनको भी शिव का रूप माना और आपका रुद्राक्ष का जल भी दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ा और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव की शंकर की करुणा, ये एक विश्वास, एक भरोसा और एक दृढ़ शिव के।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। लीवर का प्रॉब्लम था ममता सोनी जी, जिनका लीवर काम नहीं करता था 10 सालों से, बाबा की कृपा से अब पूर्ण ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के आश्रित, शिव के जितने आश्रित हो गए, शंकर के जितने आश्रित हो गए, जितने शिव जी के भरोसे हो गए, शिव के आश्रित हो गए, उतना उतना जीवन में सुख प्राप्त कर। शंभु शंभु शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी त्रिकाल, अंधकासुर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम और कुछ मांगो, पर ये नहीं हो सकता